Hello and welcome to RiffScript presents All Fingers and Thumbs. Welcome to another episode. Thank you for joining us today. आज का एपिसोड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अलग है क्योंकि हम सारे एपिसोड्स अलग ही लाते हैं। तो और ये चीज़ भी आज यूनिक है कि हमारे जो गेस्ट हैं वो रिपीट होने वाले हैं पहली बार, क्योंकि लास्ट टाइम उनसे बात करने के बाद हमें लगा कि और भी उनसे जानना चाहिए और जितना भी उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस है हम ले लेना चाहिए। तो आज हमने उनको रिपीट किया है यहाँ पर। और जो टॉपिक है वो ये है कि जनरली ये होता है कि हम कभी भी आर्ट गैलरी में जाते हैं या फिर किसी भी आर्टिस्ट से मिलते हैं। जैसे मैं भी उनसे जब पहली बार मिला था और मैंने उनका आर्ट वर्क देखा तो आई वॉज सो फैसिनेटेड कि मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने पूछा कि कैसे एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आइडियाज़ आ रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहा है ये सब, और क्या क्या उनके चीज़ों में रिपीटेशन आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछी थी उनसे और हमने 1.5-2 घंटे तक बातें की थी। तो यही होता है कि जब हम एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम जब आर्ट वर्क को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसे जब तक डाइसेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये चीज़ जो है वो गलत है। तो आज हम यही सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के पीछे फिलोसफी क्या है, हमारे जो आर्टिस्ट है उनकी फिलोसफी क्या है। तो लेट्स वेलकम काव्य कुमार भट्ट वंस अगेन ऑन आवर पॉडकास्ट एंड लेट्स गेट टू नो मोर। थैंक यू काव्या भाई, आप फिर से हमारे पॉडकास्ट में आए। Thank you बहुत ये so much. पहली बार हुआ है कि यहाँ पर कोई गेस्ट रिपीट हुए हैं, क्योंकि वी वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट अ Yeah. लॉट ऑफ थिंग्स एंड वन एपिसोड वाज नॉट इनफ, Yes. सो दैट्स व्हाई वी आर हियर Yes. अगेन। Last time it was so much fun, man. Like I'm very happy and honored to be here. So thank you so much, RiffScript, all fingers, all thumbs, to invite me back. So I'm very happy. I also love the introduction. The introduction is amazing. Like you nailed it. It's perfect. थैंक यू। Like that's exactly what this podcast is about. या So yeah, ट्रू thank you so ट्रू। much. तो मेरा मुझे जो हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है कि एज ए क्रिएटर एंड एज एन ऑब्जर्वर हमेशा ये हम चाहते हैं कि हम रैशनलाइज करें चीज़ों को। तो क्योंकि हम रियलिटी को रैशनलाइज फॉर्म में देखना चाहते Hmm. हैं तो हमें ये भी होता है कि हमारे आर्ट वर्क को भी हम रैशनलाइज करें। तो व्हाई डू वी डू दैट, और क्या मतलब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है वो मेन स्ट्रीम क्यों नहीं हो सकता? Oh, okay. That's a really good question. Thing is के abstract art mainstream है, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. अच्छा। And I think there are many students out there, including me, who are like कि I think थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को और समझने का ज़रूरत है और उसको मार्केटेबल तो होना ही है. उसका कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता. पर एक चीज़ ये है कि एब्स्ट्रैक्ट को और समझने की ज़रूरत तो है. नॉट ओनली द ऑडियंस बट ऑल्सो द आर्टिस्ट देमसेल्व्स. और what was the other part of the question या again? द क्वेश्चन वाज कि हम रैशनलाइज क्यों करते हैं आर्ट Yeah, को, that व्हाई कांट वी जस्ट कीप थिंग्स एज इट इज? yeah. Oh man, it's a very human question. क्योंकि एक चीज़ होता है कि ये चीज़ मैं बहुत कॉमनली देखी है. अगेन मैं किसी को यहाँ पे ब्लास्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहता, बट एक चीज़ होता है कि देयर इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी के एक इम्प्रेशन डालनी है. एक चीज़ तो वो भी है, और देयर इज़ अनदर ह्यूमन टेंडेंसी के मैं गलत नहीं हो सकता. और काफ़ी बार आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या फिर कोई भी आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट भी आप ले लीजिए, उसको आप रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे क्या है, ये है वो है. काफ़ी बार आप स्टेटस के लिए करते हैं, काफ़ी बार आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं. पर ठीक है, यू डू यू. भाई तुमको उससे खुशी मिलती है, अच्छी बात है. जैसा आपने इंट्रो में कहा, लाइक कि आर्ट, मैं एज ए आर्टिस्ट भी मैं ऑडियंस से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो आर्ट हिस्ट्री का पूरा 500,000 पन्ने पढ़ के आए. आई डोंट एक्सपेक्ट देम के, क्योंकि दे आर हियर टू हैव फन, दे आर हियर टू जस्ट स्पेंड टाइम. एंड अगर मेरा आर्ट देख के आपको कुछ फील होता है, माई जॉब्स डन. बट इफ़ यू आर ए आर्टिस्ट योर सेल्फ, आई एम जजिंग द shit out of you. If you are an artist yourself, you should know your history, you should know your things. And इसलिए मैं हमेशा एजुकेशन का प्रचार करता रहूँगा कि if you really want this to be your job, you really want this to be your career, please get education, please get your degrees right, please get your papers right. क्योंकि सेल्फ टॉट आप हो सकते हो, नो डाउट, पर आपको जो एडवांटेज एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड दे सकता है वो आपको सेल्फ टॉट में सीखने में बहुत साल लग जाएंगे. तो हम लोग रैशनलाइज क्यों करते हैं, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि हम के वाई, हाउ हाउ इट इज़, हाउ आई इट इज़. एंड
दैट्स ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट कि एज ए ऑडियंस काफ़ी बार मज़ा आता है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, इसने ऐसा क्यों किया होगा, ये कलर क्यों है, तो काफ़ी बार वो डाइसेक्ट करने में भी एक अलग मज़ा है. पर इट शुडंट बी अ वे टू अचीव योर हिडन एजेंडास. ये कोई ऐसा ये शोबाजी करने के लिए नहीं करना चाहिए. इफ़ यू जेन्युइनली एन्जॉय इट, प्लीज़ एन्जॉय इट. लाइक मुझे भी एवेंजर्स में ईस्टर एग ढूंढने में मज़ा आता है बिकॉज दे आर देयर फॉर अ रीज़न. And it's fun, it's genuinely fun to dissect something, but that shouldn't become your obsession. That shouldn't become कि like हाँ मैं तो correct ही हूँ. वो काम आप आर्ट हिस्टोरियंस पे छोड़ दीजिए. They are trained to do that, so please let people do their jobs. हाँ, जैसे मैंने भी मतलब जब हम पहली बार मिले थे और मैंने आपका आर्ट वर्क देखा था, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये लाइंस ऐसे क्यों है, यहाँ पर इसका क्या फॉर्म बन रहा है, कलर्स ऐसे क्यों यूज़ किए हैं, कौन से एलिमेंट्स है. तो वो क्वेश्चंस होने चाहिए, मुझे भी लगता है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि इसके पीछे आर्टिस्ट ने क्या अपनी सोच, अपनी लगन क्या लगाई है. Yeah, and that is also another difference कि आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप मुझे जजमेंट नहीं दे रहे थे, आप मुझे स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे कि ये आपने ये देख के बनाया ना. Like you are not doing that. Okay. Instead, you are genuinely asking, and that's actually fun, and that's something which, to be honest, artists crave for. Okay, like to have an audience who is genuinely interested, rather than कि आपने इसको देख के बनाया है ना. It's don't do that. Please don't do that. You are basically insulting. So you did the right thing. You were just genuinely asking questions. Wow, I didn't know that, but Yeah. thank you. Yeah. मुझे ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि हर एक जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, विजुअल हो या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, सबके पीछे कुछ ना कुछ फिलोसॉफी रहती है. तो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज सो एब्स्ट्रैक्ट, इज देयर एनी वे वी कैन फाइंड आउट कि इसकी फिलोसॉफी ये हो सकती है? The best way is to ask the artists themselves. एंड काफ़ी बार आर्टिस्ट भी आपको एक सही जवाब नहीं दे पाते क्योंकि वो खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शुरू हुआ था आई वुड से 40s या 50s में, मोस्टली इन यूरोप एंड अमेरिका, एंड इट स्टार्टेड आफ्टर फोटोग्राफी वॉज इन्वेंटेड. तो लाइक जब फोटोग्राफी इन्वेंट नहीं हुई थी तो आर्ट वॉज अ लेजिट प्रोफेशन. लाइक यू हैव टू गो टू द आर्टिस्ट एंड से कि ये मेरे वाइफ है या मैं हूँ या मेरे बच्चे हैं, मुझे इनका पोर्ट्रेट चाहिए, बिकॉज देर इज़ नो अदर वे टू डॉक्यूमेंट इट. तो जब फोटोग्राफी शुरू हुई, फोटोग्राफी इन्वेंट हुई, तो एक अलग ही रेवोल्यूशन शुरू हो गया. एंड दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन ह्यूमन हिस्ट्री. फोटोग्राफी, उसका हिस्ट्री अगर आप गूगल करना चाहे ज़रूर कीजिए. देयर आर सम गुड डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इट, प्लीज़ वॉच इट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि फोटोग्राफी ने एक तरीके से वो क्राइटेरिया पूरा कर दिया कि डॉक्यूमेंट करना इजी हो गया है. जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा. अ पर्सन लाइक मी, यू और एनी वन हु हैज़ नो आइडिया सर्टन के प्लेट को एक्सपोज कैसे करता है, ये कैसे करता है, इवन दे कैन डू इट. तो इट बिकम वेरी एक्सेसिबल. शुरू में नहीं था, फिर जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुआ और एक्सेसिबल हो गया. तो आर्टिस्ट का प्रोफेशन चेंज फ्रॉम बीइंग बेसिकली डॉक्यूमेंट रिकॉर्डर और बीइंग सम काइंड ऑफ ए ड्राफ्ट्समैन यानी वो बंदा जिसके पास कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करने का स्किल है. तो वेरी टेक्निकल ड्राइंग्स हो वो सब, वो ड्राफ्ट्समैन बनाता है. तो जॉब ड्राफ्ट्समैन से एक क्रिएटिव साइड चली गई और आर्टिस्ट को एक मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ कि एक मौका मिला कि कुछ रियलिटी से आगे जाने का. कि भाई रियलिस्टिक तो देख लिया, लैंडस्केप देख लिया, पोर्ट्रेट देख लिया, व्हाट्स बियॉन्ड, व्हाट्स मोर, व्हाट्स मोर, व्हाट्स मोर. एंड वो सवाल पूछने की आज़ादी फोटोग्राफी ने दी, उनकी जॉब छीन के. तो एंड उससे भी पहले एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना है, मॉडर्न आर्ट बना है, और मॉडर्न आर्ट भी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर भी किसी दिन कुछ करेंगे. पर आई रिमेंबर इन माई कॉलेज, इन माई मास्टर्स, हमें मॉडर्न आर्ट एज ए सब्जेक्ट आता था कि मॉडर्न आर्ट के लेक्चर होते थे. एंड इट वॉज सो इंटरेस्टिंग टू सी कि मॉडर्न आर्ट मॉडर्न इसलिए है क्योंकि आर्टिस्ट खुद के लिए काम बनाता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल पेंटर एंड अ मॉडर्न पेंटर इज के क्लासिकल पेंटर दूसरों के लिए आर्ट बनाता है, रॉयल फैमिलीज उनके लिए आर्ट बनाते हैं. गोया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, वी डिड टच ऑन इट लास्ट पॉडकास्ट में. एंड गोया इज़ ऑल्सो द फर्स्ट मॉडर्न पेंटर बिकॉज वो खुद के लिए भी पेंटिंग्स बनाता था. तो ये जो फ्रीडम मिली आर्टिस्ट को खुद के लिए काम करने की, वो वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट शुरू हुआ.
and 50s and 60s is like the best time to see a lot of modern art. और इंडिया में आते आते 60s 70s हो गए थे. द बेस्ट एग्जांपल आई वुड से इज एफ एन सोजा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, बड़ौदा स्कूल, एंड देन इट एक्सप्लोर और मच फर्दर. और आज भी हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को एक्सप्लोर कर रहे बना रहे. तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट is really fun to just explore because like I think we can touch on it much later in the podcast कि personally मैं कैसे connect करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से. तो बेसिकली ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हर एक आर्टिस्ट के लिए अलग फिलोसफी जनरेट करता है, मतलब Yes. उनके लिए अलग अलग रहता है. Yes. जैसे पेंटिंग का आपने बोला तो उसके लिए फिक्स्ड होता था कि अगर किसी ने डिमांड की है कि मुझे ये अपना पोर्ट्रेट बनवाना है तो आप उतना ही करोगे, उसमें कलर्स और मतलब उसमें अपना दिमाग ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे कि मुझे क्या चाहिए. Yeah. उसमें इमेजिनेशन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में यू कैन यूज़ योर You वाइल्डेस्ट can go इमेजिनेशन. beyond, yes. And touching on that के हर आर्टिस्ट का अलग अलग होता है फिलोसफी. यस इज ट्रू. और एक चीज़ है भी कि पेंटिंग के आर्ट के स्कूल्स हुआ करते थे. जैसे हमारे इंडिया में भी पेंटर के पूरे एक स्कूल हुआ करती थी. मिनिएचर जो पेंटिंग बने थे राज दरबार के लिए जो बनते थे, दे आर ऑल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग. क्योंकि एक हेड आर्टिस्ट होता है, उसके अंदर 10 से 20 से 50 आर्टिस्ट होते हैं, और जो उसको आता है वही वो सिखा रहा है और वही आप रिपीट करते हो. या फिर आप एक फिलोसॉफी है, एक बंदा लीड कर रहा है और आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो. तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स के बहुत सारे स्कूल्स हैं और कुछ स्कूल्स के एग्जांपल मैं ज़रूर देना चाहूँगा. तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में एक स्कूल है, आई वुड से जैसे क्यूबिज्म एक हो गया. क्यूबिज्म एक स्कूल है. फिर oh man, there are so many because thing is कि क्यूबिज्म तो एक है ही, पर फिर पोस्ट क्यूबिज्म आ जाता है, रियोइज्म आ जाता है, फिर आप और एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चले जाते हैं. फिर आप कोई आर्टिस्ट है उसकी फिलोसफी से आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. जैसे बार्नेट न्यूमन इज आई वुड से द बेस्ट एग्जांपल एंड आई वुड से द मोस्ट मीम्ड पेंटिंग टू बी ऑनेस्ट. यू मस्ट हैव सीन इट. इट्स अ लार्ज पेंटिंग और उसमें सिर्फ 2 ही कलर है और बीच में एक स्ट्रिप जा रही है. दैट्स इट. एंड दोज पेंटिंग्स गो फॉर $1 million to $2 million. और उस चीज़ पे भी हमने बहुत पहले बात किया था, यहाँ पे मैं ज़रूर टच करना चाहूँगा. थिंग इज़ के आप उस बात के पैसे नहीं दे रहे हो कि अरे क्या क्या है, ये है वो है. यू आर गिविंग मनी फॉर द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. एंड थिंग इज़ के बार्नेट न्यूमन की फ़िलोसफी ये ठीक है, वो पेंटिंग जब बनाता है तो वो कैनवास से बाउंडेड नहीं है. वो जहाँ पे पेंटिंग लगने वाली है वो स्पेस के हिसाब से वो पेंटिंग बनाता है. तो द पेंटिंग बिकम्स एन एक्सटेंशन. वो कैनवास के 4 कोनों में नहीं रह जाती. वो स्पेस भी उतना ही मैटर करता है वो पेंटिंग के लिए. एंड देयर इज ऑल्सो अ टाइम वेयर ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर बहुत मशहूर था. तो एवरीथिंग इज सीमेंटेड, एवरीथिंग इज लाइक सीमेंट है, ग्रे कलर है, उसमें आप एक बहुत स्टार्क रेड पेंटिंग देखते हो. एंड द वे सर्टन बीम्स बने हुए हैं, सर्टन आर्किटेक्चर बना हुआ है, तो वो किसी तरह से फिट होता है पेंटिंग के अंदर. So you are supposed to see a large painting from 20 feet away. तो ये तो चलो एक फिलोसॉफी है कि उसने स्पेस को लेके कुछ किया. कुछ लोग लिंग्विस्टिक को लेके करते हैं, मैं सिमेंटिक्स को लेके करता हूँ. पिकासो लाइक क्यूबिज्म एज आई सेड इज ऑल्सो वन एब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट. तो मूवमेंट्स हमेशा रहे और हर आर्टिस्ट अपना एक मूवमेंट सोच सकते हैं, पर कहीं ना कहीं एक लिंक बना हुआ कि आप किसी से इंस्पायर्ड है, आप किसी के फिलोसफी से आप मैच करते हो. जैसे आप रज़ा है, सोजा है, दोज गाइज दे हैड देयर ओन फिलोसॉफिकल आइडियाज़ और उनको बहुत एक्सप्लोर किया. रज़ा इज़ अ गुड एग्जांपल. लाइक उनका आर्टवर्क इज़ अबाउट बिंदु. इट्स अ वेरी तांत्रिक सिंबल. एंड आइडिया इज़ के जो बिंदु है आप उसी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हो, आप उसी की तरफ आपकी आंखें जाती हैं. तो उसको आप कैसे और एक्सप्लोर करते हो. तो कैसे रज़ा अपने पेंटिंग्स के आसपास मतलब कैसे आसपास कलर्स सेट करते हैं, उसका लेआउट बदल देते हैं, उसका साइज़ कैसे बदल देते हैं. तो ये सारी चीज़ें एक अलग एक एक्सपीरियंस पैदा कर सकती है. क्योंकि एक ही काम है, आप एज ए आर्टिस्ट, स्पेशली एज ए एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, आप अपना लाइफ डेडिकेट कर देते हो एक कॉन्सेप्ट के पीछे, एक फिलोसॉफी के पीछे, एंड यू चेज दैट फिलोसॉफी टू दी एंड. तो yeah, like philosophical ideas are fun to just explore.
मैंने एक्चुअली ये चीज़ें ऑब्जर्व की है आपके आर्ट वर्क में, और मुझे हमेशा से क्वेश्चन रहे हैं, मैंने बहुत सारे पूछे, लेकिन मेरे क्वेश्चंस कभी मुझे इनफ नहीं लग रहे, मुझे हमेशा से ये होता है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछूं। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे आर्ट वर्क में जो आप जिस तरह से फेस कंस्ट्रक्ट करते हो, या फिर कुछ शेप्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। वो पता नहीं कॉन्शियसली हो रहे हैं या फिर वो बनाते बनाते हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये जानना था कि ये जो शेप्स और वो सारी चीज़ें होती है, वो किसी भी आर्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट के क्रिएशन में किस तरह से, मतलब वो कॉन्शियसली रिपीट करते हैं या फिर ऐसे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का तो कोई लिमिट है ही ना, देयर इज नो अपर लिमिट और लोअर लिमिट टू एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो फिर वो कैसे होता है, वो प्रोसेस क्या रहता है? Good question, because then we are falling into the line of semantics. तो जैसे I think my work would be most correct example here. तो जैसे आपने कहा कि एक पैटर्न रिपीट होती है, एक शेप रिपीट होता है, कुछ कलर्स रिपीट करते हैं। तो आर्टिस्ट काफ़ी बार एक सिग्नेचर बनाते हैं। तो एक सिग्नेचर किसी का कलर हो सकता है, एक सिग्नेचर किसी का कोई स्पेसिफिक फॉर्म हो सकता है। मेरे लिए मेरे लाइन्स है, और मैं उसको और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उसको और समझना चाहता हूँ। और आइज आर ए मोटिव दैट आई यूज़ अ लॉट, फ्लावर्स आर ए मोटिव दैट आई यूज़ अ लॉट। तो जैसे शेप्स रिपीट होते काफ़ी बार, या तो कॉन्शियसली रिपीट होते हैं या अनकॉन्शियसली रिपीट होते हैं। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, आई स्टार्ट विद ऑटोमेटिक ड्राइंग, आई स्टार्ट विद जस्ट स्क्रिबलिंग और डूडलिंग, एंड मे बी अ फॉर्म हैपन्स, एंड दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ माई सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट ढूंढता हूँ और एक सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करता हूँ। पर मेन चीज़ जैसा आपने ऑब्जर्व किया कि लाइंस बहुत हैवी है, या फिर आंखें बहुत दिखती है, या फेस बहुत दिखता है। तो आई थिंक दैट्स द फन पार्ट अबाउट बीइंग एन अ व्यूअर, इसके जब आप किसी आर्टिस्ट को फॉलो करते हो तो आप कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होते हुए देखते हो, और फिर आप उसको समझने की कोशिश करते हो। दैट फॉर मी फील्स लाइक अ true like a fan moment when I find something like that. And thank you for observing my artwork, because abstract art में ये भी एक चीज़ होता है कि आपको एक बॉडी ऑफ वर्क देखना पड़ता है सिर्फ समझने के लिए कि आर्टिस्ट कहाँ रिपीट हो रहा है, या फिर वो क्या कैसे सोचता है। जैसे मैं फेसेस ज़्यादा इसलिए बनाता हूँ क्योंकि दैट्स व्हाट आई डिड फॉर एन एंटायर ईयर इन माई बैचलर्स। So my bachelor's is in applied arts graphic design, and in graphic design you try to be as accurate as possible, you try to be as clean as possible. और मुझे ड्राइंग करना पहले से पसंद था, सो जब कॉलेज ज्वाइन किया आई शुड स्किल अप, एंड मैं फेसेस बहुत बनाता था, मैं पोर्ट्रेट बहुत बनाता था, एंड आई रिमेंबर एन एंटायर ईयर, और एवरी टाइम आई वुड ट्रैवल इन ट्रेन, 8 घंटे की 6 घंटे की जर्नी होती है, I'm just making faces the whole time. I'm making faces, I'm making body poses the whole time. And I got pretty good at it because I was practicing it a lot. तो वो एक मसल मेमोरी कह सकते हो, एक सबकॉन्शियस मेमोरी कह सकते हो, वो रह ही जाता है। एंड हियर आई वांट टू लाइक गिव एन एग्जांपल ऑफ पिकासो, बिकॉज पिकासो स्टार्टेड एज अ पोर्ट्रेट पेंटर। लाइक अगर आप उसका भी आर्ट का प्रोग्रेस देखते हो, ही इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ यू फॉलोइंग एन आर्टिस्ट ओवर अ टाइम, और उसका एक पूरा बॉडी ऑफ वर्क देखते हो और कैसे डाइसेक्ट हुआ है वो। जैसे ही स्टार्टर रियलिस्टिक, उसका स्किल है बंदे में, फिर वो कैसे ही वॉन्ट्स टू मूव बियॉन्ड अ स्किल, ही इज़ लाइक फेसिस तो देख लिया कि ऐसा ही होता है, मैं उसको और ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, मैं उसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, उसको और आगे रिफॉर्म करना चाहता हूँ। एंड दैट्स व्हेयर क्यूबिज्म कम्स फ्रॉम। क्यूबिज्म इज अबाउट डिस्ट्रॉइंग समथिंग, डिस्ट्रक्टिंग समथिंग, डिसअसेंबलिंग समथिंग, एंड देन रीअसेंबलिंग इट। तो मेरे साथ भी शायद यही हुआ है कि मैं रियलिस्टिक फेसेस बना रहा था, और बनाते बनाते आप एक स्कल बनाते हो, एक स्केलेटन बनाते हो, आंखें यहाँ आती है, नोज यहाँ आता है, यू लर्न ऑल दैट, यू लर्न योर फंडामेंटल्स, and then you start breaking the rules. Like that's a very famous quote of Picasso, you have to first learn how the rules work before you break them. So you should be an expert at something before breaking the rules. So मैं पिकासो, मैं I don't want to boast myself, I'm still a very young artist, but I like how फेस है क्या, एक शेप है, वो मल्टीपल शेप्स है जो एक साथ क्लस्टर की तरह बन के आता है। मैं बस उस शेप को और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, और ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। एंड काफ़ी बार एक लाइन में मैं कैसे बना सकता हूँ, सिर्फ सर्कल से कैसे बना सकता हूँ, ट्रायंगल से कैसे बना सकता हूँ, एंड वो
इंफॉर्मेशन, वो डेटा जितना आप रिड्यूस करो टू द पॉइंट, एंड यू स्टिल कन्वे द मैसेज, यू आर स्टिल एबल टू से कि हाँ ये फेस है, ये इसका फेस है या वो है. दैट्स फन टू मी. एंड इसलिए इससे काफ़ी आर्टिस्ट का ये अप्रोच रहता है. कुछ आर्टिस्ट का काफ़ी कलरफुल अप्रोच रहता है कि वो फॉर्म ही बनाना नहीं चाहते, वो सीधा कलर से ही एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, विच इज़ अ ह्यूज एंडेवर. तो again, like as an abstract artist, you should dedicate your life to just one thing, and you just do it for years, decades, and maybe not even reach the goal to convey. And that's the beautiful part of the journey of being an abstract artist. So yeah. Fascinating. I always get fascinated by the way you talk about art and the way you explain everything. और मुझे फिर ज़्यादा questions आते हैं. तो can you show us some of your artwork so that Sure. a lot of people, a lot of viewers can understand what we are talking about? Yeah, sure. So here's some of my works. So this is me really inspired by Swadeshi movement, and Nandlal Bose especially is like the god for us. So this is like me just breaking down the shapes of animals, birds, humans. तो like हिरन है तो उसमें मेरा एक थोड़ा लाइन्स है या फिर कुछ है. तो then yeah, this is a print. So I did my masters in mechanical printmaking, graphic arts. So this is I was about to ask you about this. So this is a zinc plate का printing. It's called etching. It's an intaglio process. This is aquatint. So ये actually एक zinc plate है जिसको मैं पेपर पे प्रिंट किया है. तो मैकेनिकल प्रिंटिंग, I mean we can gush about it later in the video in the podcast. पर आइडिया इसके जैसे आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है, पर फिर भी मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ ऑडियंस के लिए ग्रैब करने के लिए. जैसे, एंड नॉट एवरी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट नीड्स टू डू दिस, पर आई डू इट बिकॉज अगेन इट्स फन, इट्स जस्ट फन. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आई डोंट नो इफ इट्स शोइंग अप इन द वीडियो और नॉट. तो इट लुक्स लाइक अ फ्लावर, राइट, दिस टू फॉर्म्स. एंड फॉर मी इट लुक्स लाइक अ बी बिकॉज पंख है लेकिन एक डंक का भी एक फॉर्म है. तो दिस इज कॉल्ड द मेमोरीज ऑफ अ विलेज. कि कैसे एक पैच होता है, कोई भी आप गांव में जाते हो, आप पूरा गांव देखते हो, लोगों से मिलते हो, जो भी है, पर देयर आर सर्टन कॉर्नर्स विच यू आर लाइक कुछ घास उग रहा है, कुछ डैंडिलाइंस उग रहा है, कुछ वाइल्ड ग्रास उग रहा है, एंड यू आर लाइक दैट्स सच नाइस, लाइक एस्थेटिकली प्लीजिंग. So that's just me trying to capture it in my way. Wow. And to then all those just a minute, I'm Yeah. interrupting you. To all those who are listening to this episode, we are going to put out the link in the description for you to check out कि आप उनके Instagram पे जाके उनके जितने भी आर्ट वर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं उनके हम फोटोग्राफ्स भी रखेंगे और हम Instagram की लिंक भी दे देंगे. और जो हम हमारे YouTube पर आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, ताकि आप इनके आर्ट वर्क को अप्रिशिएट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके कि ये क्या बना रहा है. thank you so much. And then as an artist you constantly have to reinvent yourself. It's so weird, I'm talking like I'm some veteran artist. So idea is to explore. So this is an anaglyph drawing. So anaglyph में you have two different channel of colors. So I don't know if camera is gonna pick up this or not. So because the red is matching the red of the drawing, the red disappears. I call it a very classic Gujarati painting because you get two in one. But idea is to, you know, push yourself as an artist and not be bounded by, let's say, a medium or a size or a format, which is one of the very easy traps to get into as an artist. काफी बार आपको लगता है मैं सिर्फ पेंटर हूँ, and that shouldn't be. You are an artist. So as an artist you can do anything you want as long as you can't be limited by your vision or by your the way you work. You should go beyond your imagination. You should go beyond your work. तो मुझे ये मतलब बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है क्योंकि बाकी सारी चीज़ों से ये डिफरेंट इस तरह से है कि अगर हम
ब्लू देख रहे हैं तो ब्लू डिसअपियर्स, रेड देख रहे हैं तो रेड डिसअपियर्स. Yeah. तो ये चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग है कि Yeah. ये करना Yeah. इतने छोटे साइज में, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. Yeah. तो जो आपने Thank you. किया है Thank you so दैट्स much. क्वाइट गुड. Thank you for your kind words. So that's the thing about being an abstract artist, and that's why it's so much fun because आप बंधन नहीं गए हो. एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट का एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का ये भी एक चीज़ है कि यार एक प्लेफुलनेस तो होनी चाहिए बिकॉज यू लव व्हाट यू आर डूइंग एंड इट शुड शो अप. इट शुड शो कि हाँ मेरे को ये चीज़ पसंद है, मैं करना चाहता हूँ. एंड it's a very famous meme in our creative culture ke you have to you have to be miserable to make good art, which is somewhat true, but but it should also be a space for you to be happy. Because in the end of the day आप दुखी होकर आर्ट नहीं बना रहे हो, आप इसलिए बनाओ क्योंकि आप एक एस्केप ढूंढते हो. कुछ लोगों के लिए एस्केप होता है, कुछ लोगों के लिए एक प्रोफेशनल वर्क होता है, कुछ लोगों के लिए एक फिलोसॉफी को चेज करना होता है. तो एक प्लेफुलनेस तो होनी चाहिए, एक फन एस्पेक्ट तो होना चाहिए इन आर्ट. एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इसलिए मुझे पसंद है बिकॉज आप फेल होने वाले हो, ठीक है. आप बहुत गंदी तरह से फेल होने वाले हो. आप कुछ चीज़ें नहीं काम करने वाली, कुछ चीज़ें नहीं होने वाली, पर वो आपको रोकती नहीं. मिस्टेक्स कैन बी forgotten but they can never be forgiven. Sorry. Mistakes are forgiven but they cannot be forgettable. तो उसको भूलना भी नहीं चाहिए. मैं तो बोलता हूँ याद रखना चाहिए because then you are more free to make mistakes, you are more free to experiment because in the end of the day आप आर्ट एक तरीके से अपने लिए भी बना रहे हो. तो it's just I'm just happy to do what I'm doing. So I have a silly question based on what you said कि क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना रहे हैं and there is no rule structure कि भाई आपको इस तरह से शेप बनाना है, इस तरह से फॉर्म होना चाहिए. तो कभी ये हो सकता है कि अगर आपने कुछ गलती कर दी हो लेकिन फिर भी you can present it as an abstract art. A painting is never complete unless somebody bought it. आप ये खरीद सकते हैं. ये कंप्लीट नहीं है पर आप खरीद सकते हैं. ये तभी कंप्लीट होगी जब लोग इसका पैसा ले लेंगे. एंड yeah, like more than silly, it's a good question because even as a young artist काफ़ी बार आपको लगता है कि यार नहीं यार ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, इसको और काम करना है, और काम करना है. एंड यू कैन स्पेंड योर एंटायर लाइफ बिहाइंड वन पेंटिंग. मोनालिसा. तो yeah, like because in the end as I said, as a audience अगर आपको लगता है ये complete है तो and you are willing to pay for it, I'm not going to burst your bubble. ले जाओ, मैं दोबारा बना लूँगा because I can. And that's the beauty of in today's time you can repaint something over and over again because कैनवास सारे साइज़ के मिल जाते हैं. एक ही साइज़ के आप 2-3 कैनवास ले सकते हैं. अगर एक पेंटिंग चली भी जाती है उसका एक दूसरा वर्जन भी बना सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई आल्सो लव वर्किंग इन सीरीज़ बिकॉज एक सीरीज़ है उसका, उसमें एक आइडिया एक थीम है, मैं उसको लेके और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर कर रहा हूँ. अगर बीच में कोई मिड प्रोसेस आपको कुछ पसंद आता है कि अरे दिस फन, दिस रियली नाइस, देन आई एम वेरी हैप्पी टू गिव इट टू यू, आई एम वेरी हैप्पी टू सेल इट टू यू बिकॉज आई हैव अदर्स टू एक्सप्लोर. तो एक यू आर राइट कि समटाइम्स गलतियाँ हो जाती है पर दैट्स ऑल्सो ब्यूटी ऑफ आर्ट, नॉट ओनली एब्स्ट्रैक्ट बट लाइक एनी आर्ट, परफॉर्मेंस है, म्यूज़िक है, कि एज लॉन्ग एज वो गलती से कुछ अच्छा हो जाता है या फिर वो गलती आपको पसंद आती है तो हो सकता है वो गलती ना हो. Like jazz music is a good example. Jazz music is like 80% of it is just improv, and many times you may slip something, you may slip a note, पर आपका पार्टनर, आपका जैज पार्टनर शायद वही नोट उसको oh this is really good, चलो इसको लीड बनाते. And that's the beauty of art. Like mistakes are always gonna be there. It depends on audience level of acceptance. तो मुझे ये फैसिनेटिंग लगता है आपके बारे में कि आपने ग्राफिक डिज़ाइन किया
हम्म, आपने यू वेंट इनटू कमर्शियल आर्ट और हम्म, आपने जो लोगो डिजाइन ब्रांडिंग वो सब yeah, जो आजकल एजेंसीज के फॉर्म में जो yeah, प्रैक्टिकली yeah, लोग करते हैं agency टू अर्न freelancing, मनी, yeah, राइट? yeah, yeah, पर उससे आपने स्विच किया प्रिंट मेकिंग में, yeah, एंड दैट्स अ होल डिफरेंट फील्ड, yeah, राइट? yeah, yeah, और उसमें मतलब मुझे ये क्वेश्चन हमेशा से था कि जब, क्योंकि आपने प्रिंट मेकिंग में किया और जब जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि जिंक के प्लेट के ऊपर आपने आर्ट वर्क अपना किया है, तो वॉज इट अ कॉन्शियस चॉइस कि आपको समझना पड़ेगा कि प्रिंट मेकिंग कैसे होता है टू प्रिंट योर आर्ट वर्क, और जब हाइंडसाइट में देखते हैं तब वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि हाँ अच्छा हुआ मैंने ये सीखा yeah, ताकि मुझे आज ये काम आ रहा है? yeah. Good question, good question. I think we have also touched something like that in the last podcast as well, कि जैसे कि कुछ लोग आर्ट ये फील्ड इससे सिलेक्ट कर क्योंकि उनको कुछ कहना है, उनको कुछ उनको एक निश्चय है कि हाँ नहीं मैं आई वांट टू बिकम अ राइटर, आई वांट टू बिकम अ प्ले राइटर बिकॉज आई हैव समथिंग टू से एंड ऑल and even during that time I said I'm not the right person to answer it because I feel like I have been led by life in general, क्योंकि एक चीज़ होता है कि यार चलो आपके आपके पास कुछ है कहने को, यू हैव अ क्लियर गोल, यू हैव क्लियर पाथ कि ऐसा करना है ये करना है एंड गुड फॉर यू. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव अ वेरी मोटिवेशनल स्पीच कि कि मैंने पहले से डिसाइड यार आई एम दिस ग्रेट, आई कैन डू दैट. पर दैट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इन हाइंडसाइट ऐसा लगता है अरे हाँ कनेक्ट हो रहा है, Yeah. हाँ बिकॉज इन कॉमर्शियल आर्ट I was very lucky that applied arts में in MSU Faculty of Fine Arts they teach you about printing processes कि आपने कोई पोस्टर बनाया है तो वो प्रिंट कैसे होता है एंड यू हैव इंटर्नशिप प्रोग्राम्स एंड स्टाफ एंड माई टाइम थे टीच क्योंकि एडवर्टाइज कैसे प्रिंट होते थे, अब कैसे प्रिंट होते हैं, आप डिजिटली प्रिंट कैसे कराते हो, पहले कैसे होते थे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो हमें सिखाया गया. जब मैं प्रिंट मेकिंग में ट्रांजिशन हुआ तो मैं ये सोच के नहीं हुआ था कि हाँ मैं प्रिंट मेकर बनूंगा, मैं आर्टिस्ट बनूंगा, ये वो है लाइक मेरी तरफ से कोई निश्चय नहीं था. हुआ ये कि 4 साल का बैचलर्स का प्रोग्राम होता है, मैंने ख़त्म किया, आई लाइक चलो यही लाइफ है, एजेंसी ज्वाइन करते ही ये वो है. कहीं नहीं टिका, 1 महीने से ज़्यादा मैं कहीं पे जॉब होल्ड नहीं कर पाया. अच्छा. 3-4 जगह पे काम किया एंड इट जस्ट डिडंट वर्क एंड उसमें अगेन आई हैव कम टू पीस के भाई गलती मेरी है, एजेंसी की गलती नहीं है. बिकॉज कॉर्पोरेट कल्चर इज कॉर्पोरेट कल्चर, यू कैन चेंज इट एंड इट्स गोइंग टू बी दैट वे फॉर एनी फील्ड और एनी प्रोफेशन. मैं डील नहीं कर पाया, मेरा गलती है. पर आई डिड दैट एंड आई वाज लाइक नाउ व्हाट, लाइक मेरे से ये टॉक्सिक कल्चर सहन नहीं हो रहा है, मेरे से ये आइडिया सहन नहीं हो रहा है कि 4 साल अगर मैं कुछ सीखा हूँ और आपका एक लीड आके बोलता है यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से पायरेट करो, ये करो वो करो, या फिर आपका लीड बोलता है कि टू ब्रेक द प्रिंसिपल्स, टू ब्रेक द रूल्स दैट यू लर्न फॉर 4 years, and somebody who has no design background comes up to you and say like I am not gonna approve your design because it doesn't looks at par at my thing. मैं मैं एग्री नहीं किया, मैं नहीं साइन किया एंड आई लेफ्ट. तो बट आई नेवर रिग्रेटेड इट कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ. और आई एम नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम नॉट डूइंग वॉट माई डिग्री इज़ अबाउट. तो तो 1 साल भटकते रहे, 1 साल कुछ किया नहीं, जॉब नहीं किया. आई वाज लकी दैट माय फैमिली सपोर्टेड मी दिस टाइम. सबके सबके पास वो अगेन वो प्रिविलेज नहीं होती घर पे बैठे रहने की. आई हैड द प्रिविलेज एंड लकी फॉर मी के stars aligned in a way कि I got to be a participant in a print making workshop. तो shout out to Chap Foundation, CHHAAP, Chap Foundation for Print Making Trust, Kavita ma'am, shout out. So she did a workshop, a 1 week workshop on print making, on etching and how it works. एक हफ्ते का वर्कशॉप था. I ended up staying there for 3 months because I fell in love with the medium. I fell in love with printmaking. Again, फ्यूचर नहीं सोच रहा हूँ
कि करियर क्या है, पार्ट क्या है, नहीं सोच रहा हूँ. I'm just spending my time. And she was the one who encouraged me that hey, Baroda has a good post graduation program in printmaking, so why don't you pursue it, and maybe you can have a career part. So I did that for 2 years. And again, कोई career path नहीं है, मैं बस कर रहा हूँ, ठीक है. But I fell in love and I got to learn so much. I got to meet so many good people, incredible people whom I'm still in touch with. And like the freedom that they give, the knowledge that they give is something I'll keep cherishing my whole life. Yeah, I did that. I got to meet incredible people I'm still in touch with. And बहुत सारा एक प्रोफेशनल इनपुट, एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है कि हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स और हाउ फाइन आर्ट्स एक्चुअली वर्क्स. फॉर एन आउटसाइडर और फॉर अ व्यूअर इट कुड बी वेरी लाइक ड्रीम लाइक कि हाँ बस पूरा दिन पेंटिंग कर रहा है ये वो. बट देयर आर सो मैनी न्यूआंसेस एंड इंट्रिकेसीज बिटवीन द बिजनेस. एंड ज़ीरो रिग्रेट्स बिकॉज जैसे हाइंडसाइट का एक जैसा आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि यार एक हाइंडसाइट में लगता है अरे ये तो कनेक्ट कर रहा है. तो अब अब नाउ द फनी थिंग इज कि नाउ बिकॉज आई डिड ग्राफिक डिज़ाइन एंड नाउ आई डिड प्रिंट मेकिंग which is a very fine arty, very like expressive thing. Now I'm doing my own art, I'm doing my own merch because I know how to print them. So like this is a good example. Like I have t-shirts, I have stickers, planning to do more notebooks, comic books and stuff because with my art, like art, मेरा आर्ट है, मेरा पैटर्न है या मेरा जो भी आप डिज़ाइन कह लीजिए, वो मुझे लगता है कि हर जगह एप्लीकेबल है क्योंकि वो इतना एब्स्ट्रैक्ट है और स्टिल उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं. एक स्टोरी है, एक नरेशन है. तो अब लग रहा है कि यार ये सब तो अच्छे से कनेक्ट हो गया है कि लाइक मेरे पास कुछ है जो बहुत पर्सनल है और मेरे पास वो नॉलेज भी है जो बहुत कमर्शियल है. तो मैं कैसे अपने आर्ट और कॉमर्शियल बैकग्राउंड को मिक्स कर सकता हूँ, जेल कर सकता हूँ. एंड दैट्स हाउ KKB डिज़ाइन स्टूडियो स्टार्टेड. And hope we can take it as further as possible. So let's see. And I hope that I can be some way a part of KKB Design Studio in your journey. And You are, sir. You are. We can work together in one way or another, just like we are doing right now. Yeah, Yeah, you are part of it because every support helps, every shout out helps, every sale helps to keep the dream alive. So like the fact that we are doing this, the fact that you are letting me be in your space, be on background, be in touch with your audience and talk about my journey and my product is like the best thing. Like, so thank you so much. I'm really grateful for this. And I'm grateful that you are here and I get to talk to you about various things. Yeah. And hopefully we can utilize your printmaking skills into creating something for RiffScript as well. Of course. So I have found that your artwork falls in between primitivism and formalism. Yeah. And I don't know how these terms work. Yeah. I don't know the meaning behind these things. FYI behind the scene fact, those I told them that. He told me that these are the art forms that he is working Yeah. with. So I genuinely want to know what are these art forms and how your artwork and your thought process falls in between this spectrum. Yeah. So can you enlighten us? So good question. The thing is, this is a question even I'm trying to find an answer of because एक होता है कि यार after while you are working on your art, while you are working on a project, आपको लगता है यार ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, इंस्पिरेशन क्या है, किससे मैं इंस्पायर हूँ. एंड you study history of art, you study other art movements, abstract movements or traditional movements, उनकी फिलोसॉफिया समझने की कोशिश करते हो कि और काफ़ी बार आप ये कहते अरे मैं यही तो कर रहा हूँ. Like primitivism and formalism both are Western schools of art from I would say 18th to 19th century. Primitivism started as a revolt because idea is not even as a revolt but like the idea to explore your roots. So primitivism started in a very weird consequences
कि वो हिस्ट्री का कई बात करेंगे, लॉन्ग हिस्ट्री, पर प्रिमिटिविज्म का आइडिया है कि एज ए सिविलाइज सोसाइटी, एज ए सिविलाइज आर्टिस्ट बॉट अप इन अ सोसाइटी ऑफ पीपल, आप अपने रूट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो कि प्रिमिटिविज्म, प्रिमिटिव आइडियाज, प्रिमिटिव लाइंस, प्रिमिटिव आर्ट वर्क्स जो उस समय बहुत नए थे, एक्सप्लोर हो रहे थे, क्योंकि आर्कियोलॉजी बिकेम वेरी पॉपुलर। तो लाइक अरे प्राचीन प्राचीन लोग अच्छे थे, कितना अच्छा आर्ट बनाते थे, हम लोग क्या बना रहे हैं। एंड उससे कनेक्ट होना, उसको समझना, उसके एंड इन इंडिया, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वी हैव सो मच टू ऑफर। वी हैव तांत्रिक आर्ट, वी हैव प्रिमिटिविज्म, वी हैव केवमैन आर्ट। आप भीमबेटका की गुफाएं देख लीजिए, आप अजंता एलोरा के केव्स देख लीजिए। अजंता एलोरा आर रियली ओल्ड केव्स, पीपल डोंट रियलाइज दिस, कि लाइक इतने सालों पहले, 1,000 साल पहले भी ऐसा क्लीन आर्टवर्क है, ऐसा क्लीन रियलिस्टिक आर्टवर्क एग्जिस्ट करता है। Before British schools, before company schools, miniature artists are known throughout the civilization for making such realistic portraits. तो स्किल है, वो लेवल है, वो अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं अपने रूट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थिंग इसके मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई ऐसा एंसेस्ट्री नहीं है कि मैं लिंक कर सकता हूँ कि मैं स्पेसिफिक इससे कनेक्ट कर। पर ट्रूथ है इसके, द वे आई ग्रो अप इन मल्टीपल प्लेसेस, तो वहाँ पे ग्रिल है, वहाँ पे कुछ एस्थेटिक्स है। तो आई लव 80s एस्थेटिक, आई लव 70s एस्थेटिक्स, और स्पेशली इन इंडिया, कि कैसे आज भी लाइक फ्रेंच कर्व्स यूज़ होते हैं, कैसे ग्रिल बनाई जाती है, कभी बार ग्रिल में एक स्पेसिफिक पैटर्न होती है, रंगोलियाँ हैं विच आर वेरी लाइक लाइन एंड अबाउट सिमेट्री। तो अपने पास वो सब एग्जिस्टिंग नॉलेज है। तो इट्स जस्ट मी ट्राइंग टू गो बैक एंड ट्राई टू लाइक कनेक्ट विद देम, कि लाइक हाउ इट स्टार्टेड। हम लोग लाइक बच्चे दो पहाड़ के बीच में सूरज बनाते हैं, ठीक है, इट्स अ वेरी पॉपुलर इमेजरी। वेयर डज दैट कम फ्रॉम, यू नो, हर बच्चा ऐसा क्यों बनाता है? फिर ट्राइबल आर्ट देख लीजिए, वर्ली आर्ट देख लीजिए, मिथिला आर्ट देख लीजिए, कुछ चीज़ें, कुछ लाइंस, डॉट्स बहुत स्पेसिफिक है। क्यों? दे आर डूइंग दिस फॉर सेंचुरीज, दे आर डूइंग दिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, एंड इट स्टिल स्टेड द सेम। Why those lines? Why those dots? And this is my inquiry. So my work is my inquiry. तो ये सिर्फ एक अटैम्प्ट है, सिर्फ लाइन से, सिर्फ डॉट से, सिर्फ सिंप्लीफाई करके एक नरेशन देना, एक आर्ट बनाना। एंड नॉट एवरीबडी हैज़ टू बी द सेम, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट, के लाइक यू कैन बी ओरिजिनल, यू कैन बी यू। And as an audience or as an artist, I respect that you want to be you and you enjoy art for the sake of art, not for the sake of like, oh, you know, ये कुछ किया हुआ, like no, like just have fun, just have fun. तो ये मतलब बेसिकली ये हुआ ना कि इवन दो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज called abstract, Yeah. but still there is some sort of uniformity in some sort of history, कि जिसकी वजह से ही हम abstract बना रहे हैं। तो but still there is no lower or upper limit to what art can be. Yeah, that's the fun. That's the whole thing. तो is there मतलब ये जितनी भी ऐसी primitivism हो गया या formalism हो गया, cubism हो गया, उसमें जितने भी ऐसे अलग अलग एराज में ये सारी चीजें होंगी, राइट? तो कहीं पर भी अभी ये मतलब कैन वी डिफाइन समथिंग और कैन वी प्रेडिक्ट समथिंग कि हम बोल सके कि नेक्स्ट 50 इयर्स, 30 इयर्स, 100 इयर्स में कुछ अलग होगा या ऐसा कुछ? That's a good question. And thing is, if you are updated with the art world, there are some good Instagram profiles, there are some good websites which I can suggest. And specifically I would say कि आप टेट म्यूज़ियम है, मोमा म्यूज़ियम्स है, गुगनहाइम है, they are like contemporary museums. वो contemporary आर्ट्स को ज़्यादा रखते हैं। अपने इंडिया में we have NGA में we have National Gallery of Modern Art, we have those galleries, जहांगीर गैलरी है, and they are incredible galleries, and at the same time we have incredible museums. तो वो सब चीज़ें हैं। अब उसको देख के आप एक फ्यूचर का गेज लगा सकते हो, पर
पर आप एक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट्स दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लाइक यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट्स नेक्स्ट थिंग इज के अभी परफॉर्मेंस आर्ट कॉमन हो रहा है, परफॉर्मेंस आर्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है, अभी नए मीडियम्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, अभी ऑगमेंटेड रियलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है, 3D प्रिंटिंग को एक्सप्लोर किया जा रहा है. तो टेक्नोलॉजी इज very very important part of an artist vocabulary now. एंड हर तरह का आर्ट जो किसी टाइम में एमेच्योर माना जाता था, आज उसको रिस्पेक्ट दी जाती है. ग्राफिटी इज गेटिंग सो मच रिस्पेक्ट, लाइक मर्चेंडाइजिंग इलस्ट्रेटर्स आर गेटिंग सो मच रिस्पेक्ट, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि आर्ट अब एक, आई डोंट नो हाउ टू से इट विदाउट साउंडिंग इंसल्टिंग, आई रियली डोंट मीन टू इंसल्ट एनीबॉडी, पर आर्ट चार गैलरी की सफ़ेद दीवारों के बीच में नहीं रह गया. It's floating right in front of you. We have augmented reality and stuff, and there are so many artists who are on the forefront of trying new things, like NFTs. The reason why NFTs are somewhat successful, I'm not sold on the NFTs idea, sorry, but the reason why NFTs are at some level successful is because of artists. Digital artists are creating incredible stuff, which you can follow. There are so many artists you want to follow, like Beeple is a good example. So Beeple. Beeple is actually a VFX artist. He's a visual effects artist. He's a commercial artist to begin with. Okay, still that guy is nuts. Okay, he's crazy. I have no shame in saying it, and even he would admit it. He did a challenge of one VFX render every day, and every day he would upload. He's still uploading without missing a single post to this day, and he's doing this for like what, 3 years now, 4 years now. And then he collected all those 100 or 365 renders, which are like proper computer files. उसको NFT बना दिया, and he sold those every day hundreds or every day 200 at like $1 million. So and he's the biggest NFT sale to ever exist right now. तो ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है, पर then you have people like me who are very traditional, and I'm not technologically as advanced anymore. ग्राफिक डिजाइनर था तब पता रहा इलस्ट्रेटर का ये आया है, PS आया है, CC आया है. Now I'm like I don't know what happening. Okay, I'm happy with my canvases, I'm happy with my sketchbooks, but that's a decision I'm taking as an artist. There's a stand I'm taking as an artist. It doesn't have to be correct. तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बातें करने के लिए, क्योंकि there is no limit to what we can talk about and what you can explain things, how you can explain things. तो और मुझे हमेशा, मतलब मैं चाहूँगा कि हम बार बार ऐसे एपिसोड्स करते रहें, लेकिन the final question that I have is somewhat personal as well, क्योंकि क्रिएटिविटी हर एक में होती है, अलग अलग चीज़ों में बाहर आती है. कोई राइटिंग करता है, कोई आर्ट वर्क करता है, या फिर जैसे अभी हम पॉडकास्ट बना रहे हैं. तो what is it to be a creative person, और किस तरह से आप मतलब नेचुरल फ्लो में काम करते हैं, या फिर किस तरह से डिसिप्लिन में रहते हैं? क्योंकि अगर डिज़ाइन कर रहे हो या फिर जैसे अभी पॉडकास्ट कर रहे हो, तो देयर इज वी कैन ट्रैक टाइम, वी कैन ट्रैक वेरियस थिंग्स कि हम इतने टाइम लिमिट में ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारी चीज़ें हो सकती है. तो इट कैन बी डिसिप्लिन. बट जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो गया, जब आप बनाने बैठो या फिर सोचने बैठो, तो देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन थिंक ऑफ. और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हाफ वे थ्रू यू रियलाइज के मुझे इतना ये नहीं बनाना था, कुछ और बनाना था, तो यू स्टार्ट अगेन और यू गो समवेयर एल्स. तो ये नेचुरल फ्लो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिएटिव पर्सन के लिए, आर्टिस्ट के लिए, और किस तरह से बैलेंस करना, या फिर जो भी अगर मैं आर्ट की फील्ड में एंट्री ले रहा हूँ या मुझे फैसिनेशन और आई एम लर्निंग, तो व्हाट शुड आई थिंक ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसेस? Okay, so few things. Get your fundamentals right. Abstract art color फेंकना नहीं होता. Mic drop. You have no idea how heavy I just dropped the mic. You have no idea. I realized that. Because it's not coming from a place of hate. It's coming from a place that experience, because I did that. मैंने भी कलर फेंका है कैनवास पे, ऐसा बात नहीं है. But because I was in a university on a post graduation level,
I had good teachers around me to call me out, to say कि like ये नहीं चलेगा, and in the end you are just hurting yourself in the process. uh, पर वही कि like get your fundamentals right, practice every day, sketch every day. Your sketchbook is your best friend. And like if you are entering, what I should actually say. uh, and now coming back to the question regarding discipline versus natural flow, there is a really good okay, story time. There is a really good video of a comic con or writers con, right, where George R. R. Martin is with Stephen King, and incredible writers, both of them, and very different approaches to writing. Stephen King releases one novel every year, whereas George R. R. Martin took an entire 20 years to release the box set. Okay. And it's really funny, and that they are questioning each other. Of course, audience के questions सब आ रहे हैं. And George just goes to Stephen King. Is like, okay, there is a question I want to ask you as a writer to a writer. It's an incredible clip. Like you can find it on YouTube. And he goes, how the hell do you release a novel every year? How do you do that? And of course, people are laughing like, Martin doesn't release his stuff, blah, 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 right? And Stephen says very nice thing. He's like, my process is that 800 words every day. I would not go to sleep without writing 800 words every day. It has to be gibberish. It doesn't have to make sense. It's okay. It could be anything. It could be one sentence repeating over and over again, but 800 words every day. And of course, it's tough. It's discipline. It's the idea is that once you start, you can't stop, because you you are interesting, you are engaged. You're like, oh, acha ye idea, chalo ye idea, chalo ye idea, and you end up working more than you should. Whereas Martin takes his time. He's building the world. He's thinking about the consequences. He's thinking about book 8 while writing book 3. He's taking his time. And and the fact that both of them are successful is a huge statement in itself, that this question doesn't matter as long as you produce good stuff. And my take on it is, okay, as an abstract artist as well, because I imagine some students are also listening or watching this, that they want to get into abstract as well, or they might fall into a trap of throwing color on the canvas and calling it a day. Nothing wrong with that. Everything is a process. Everything is a part of a process. So don't feel bad if somebody says this isn't it, or you are just fooling yourself. Listen to them, regroup yourself, think about it, what you're doing wrong, and then go back to that canvas again. So natural flow, also we have to define parameters as well. कि लाइक जैसे आपने क्वेश्चन में कहा कि नेचुरल फ्लो मतलब एक दिन कुछ किया, अचानक कुछ मन कर गया, आपने कुछ ये कर दिया, एंड देर इज नो टाइम और अ स्केड्यूल, राइट? वेस्ट डिसिप्लिन इज लाइक इतना बजे शुरू किया, इतने बजे खत्म किया, नथिंग इन बिटवीन. आई थिंक बोथ ऑफ देम आर इंटरट्वाइंड, बिकॉज एक डिसिप्लिन तो ज़रूरी है, नो डाउट, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशन, दिस इज नॉट time pass. Sorry to break the bubble to you. If you are a student, I'm sorry I'm breaking a huge bubble, but this is a profession. It always was. Money is a factor. Being a professional is a factor. Being on time is a factor. Taking commissions is part of the project. And you have to be professional. Lack of professionalism is not gonna work for you. And for an outsider, you may look aloof, but you know, me know, a lot of people, a lot of our audiences, your viewers, your fans know how much hard work is going on inside your head. And टाइम लिमिट सेट करना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स, कि इतने बजे शुरू करना है और इतने बजे बंद करना है. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एन आर्टिस्ट यू कैन लाइक गो वे फर्दर इन टू द नाइट, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यू आर जस्ट डन, यू आर जस्ट बर्निंग योर सेल्फ आउट. तो एक स्टॉप भी लगना ज़रूरी है. पर between those 8 hours, 12 hours, what you do can be of natural flow. You just have to set the parameters, you have to set the time,
उसके अंदर आप क्या करें वो आपकी मर्जी, वो नेचुरल फ्लो हो सकते हैं। जैसे आपने बोला कि कुछ पेंटिंग है, आपको लगा अरे यार ये दिस इज नॉट वर्किंग, कोई म्यूजिक है उसमें कुछ बीट है जो लग रहा है कि यार ये डिस्टर्ब कर रहा है, रिमूव इट, यू वर्क ऑन इट, यू मेक एडजस्टमेंट्स। But within those hours, you can be free, you can be aloof, you can be whatever you want to be. But once the 12 o'clock hits, sorry Cinderella, you are going back washing the floors. Okay? तो एक डिसिप्लिन तो ज़रूरी है, पर वो आवर्स के बीच में आप क्या करो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Also don't be stuck in the studio as well. चाय पीने जा सकते हो बाहर, because it's important that as an artist you are here, you are looking at life, and you are basically trying to portray it or express something, anything. So within those 12 hours, 16 hours, how you spend it is more important. Everything's a process. Everything's a process. वाह. तो जैसे मतलब ये हुआ है कि डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो आपके साथ 2 एपिसोड्स किए, दोनों में टाइमलाइन वाज ऑन पॉइंट, एक्यूरेट. और ऐसा मतलब बहुत सारे एपिसोड्स में जनरली होता है क्योंकि आई हैव दिस हैबिट ऑफ गेटिंग कैरिड अवे बाय द थिंग्स दैट द गेस्ट टॉक्स अबाउट. और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है चीज़ें, तो मैं कभी किसी को रोकता नहीं कि जितना जिनको जो बोलना है मुझे, क्योंकि मुझे सुनना है. Of course. तो लेकिन आपके साथ 2 एपिसोड्स किए तो उसमें ये भी सीखने को मिला कि इवन दो वी आर टॉकिंग इन डेप्थ, इवन दो वी आर टचिंग वेरियस एस्पेक्ट्स, we can still think of completing a conversation in time. So thank you for teaching us that. I'm just grateful for that. Thank you for your kind words. So that's how we are going to conclude our episode. It was a fun and really enlightening episode for us. Yes. And I would encourage all the listeners and viewers to check out another episode of his that was art history. And you can also go and check out his Instagram. You can buy his artwork and you can talk to him at Modernist and you can reach out to him. Make sure you like, share and subscribe to this channel, and make sure you share this episode with as many people as possible. The applications are endless. Yeah. You go to a cafe, go to a study room, go study. Yeah. And you can put this on and you can just enjoy the night. 1 घंटे का है, 10 घंटे का बिंज वॉच कर सकते हो, 1 घंटे का पॉडकास्ट सुन सकते हो. ऑलराइट, सो सॉरी फॉर कॉलिंग यू आउट, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब.